2 3-3 महीने में मेरी सैलरी इंक्रीज़ होती थी वहाँ। जब मैंने जॉइन किया था वहाँ पे मैं 23,000 पे जॉइन किया था। फिर हाँ, 2 महीने के बाद में 26,000 हुई, फिर 28,000 कर दिए, फिर 30,000 कर दिए और मैं सिर्फ़ 9 महीने काम किया हूँ वहाँ पे और जब मैंने छोड़ा हूँ मेरी सैलरी 35,000 थी वहाँ पे। वाह! क्यों? बढ़िया क्योंकि मतलब क्या। मैं काम कर रहा था मैं हाँ, और वो करवा रहे थे और सुबह-शाम 24 घंटे 24/7 बोलते हैं वैसा काम चालू था वहाँ पे। ये बात तो सही है कि मैं सीखा बहुत वहाँ पे। मैं जो हुँ, रिएक्ट नेटिव पे भी काम कर रहा हूँ जिसको मुझे 6 साल हो गए हैं, वो मैंने वहीं पे ही सीखना चालू किया और मैं लाइव प्रोजेक्ट पे काम करते हुए सीखा। तो वो तो बहुत अच्छा था मेरे लिए। बट वही हो गया था ना हेल्थ बहुत खराब हो गई थी। डायबिटीज़ भी मेरे को वहीं से ही आया था। ओ भाई। सबसे खतरनाक के ब्लड शुगर लेवल 280 तक आ रहा है। तो वो मैंने देखा और फिर मैं बोला अब हेल्थ के ऊपर आ रहा है तो अब तो चेंज करना पड़ेगा। भाई ये तो मतलब तूने अलग चीज अनलॉक कर दी यहाँ पे कि काम करना, ये जो इसको बोलते हैं हसल कल्चर, जो प्रमोट हुँ, करते हैं लोग, या हसल कल्चर बोलते हैं, वो तूने पूरा जी के सब कुछ करके उसमें से अपना हेल्थ भी खराब कर लिया। वही और ऊपर फिर तू से फाइनली। अ, हाँ न्यूली मैरिड था तो हाँ हाँ। अपने को पार्टनर को भी टाइम देना है और अगर 3 दिन भर करेक्ट। रात-रात भर गायब रहेंगे तो फिर कैसे चलेगा। वही बहुत प्रॉब्लम हो रही थी मैरिड लाइफ में भी इसलिए सीधा उसको मैंने उस मैनेजर को मतलब मैनेजर नहीं वो बोल सकते हैं कि मैं डायरेक्ट सीईओ से ही बात करता हूँ। वो भी एक स्टार्टअप कंपनी ही थी, सेकंड हाँ कंपनी और हाँ वहाँ हाँ। पे मतलब जो मेन एम्प्लॉयी था वो मैं ही था और मेरे नीचे वो लोगों ने एज़ अ इंटर्नशिप लेके आए थे। हेल्थ भी पूरी पूरी खत्म गई, थी भाई। खत्म हो गया ये था। तो बहुत ही ज्यादा मतलब टफ एनवायरनमेंट होता है वाला तो है ना। फर्स्ट टाइम मैंने रेज़िग्नेशन डाला, एक्सेप्ट नहीं किया, सैलरी बढ़ा दिया। वही, वो बहुत पछता रहा होऊँगा अभी भी कि भाई ऐसा नहीं हाँ करता। वो बहुत कुछ किया मेरे लिए, ऐसा नहीं है। हाँ हाँ सिखाया भी मेरे को बहुत, उसको पीएचपी आती थी तो उसने मुझे पीएचपी सिखाया, ए टू ज़ेड पीएचपी सिखाया और मैं रिएक्ट नेटिव मोबाइल डेवलपमेंट पे काम करता था तो वो मेरे से भी वो बहुत सीखा। उसने मेरे वजह से मेरे भाई को भी जॉब दिया था। हाँ हाँ। इतना था कंपनी में। अच्छा। और पूरा अच्छा चल रहा था एमडी के साथ में बैठना-उठना बट वही था कि हेल्थ पूरी चली गई थी। मैंने एक बार रेज़िग्नेशन दिया, तो सेकंड टाइम फिर मेरे को झूठ बोलना पड़ा कि मेरे पापा की बहुत तबीयत खराब हो गई है, मैं चाह रहा हूँ भाई, तो मैंने दूसरी बार फ़ोन नहीं उठाया उसका। अरे भाई साहब। भाई, तो छोड़ के अलग आना ही पड़ा भाई। मतलब ये। हाँ अब क्या हुआ जब तीसरी कंपनी जॉइन किया तो वो बहुत अच्छी कंपनी थी, तो वहाँ पे मुझे बहुत टाइम मिला, मेरी हेल्थ को वापस रिकवर करने के लिए, डायबिटीज़ पूरा रिवर्स करने के लिए। मैंने कभी मतलब गोली नहीं खाया, जो होती है ना अपनी हाँ 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 वो क्या बोलते हैं उसको इंसुलिन की जो टैबलेट्स हाँ खाते हैं, हाँ वो मैंने कभी नहीं खाया था, क्योंकि मुझे पता चला था कि अगर तुम खाओगे तो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगा, तो इस वजह से मैंने कभी नहीं हाँ। खाया। बट वो रिवर्स कर लिया क्योंकि यहाँ मुझे बहुत टाइम मिलता था। साथों-साथ मैंने जो फर्स्ट कंपनी में था, वहाँ पे एज़ अ फ्रीलांसर जॉइन किया, तो हम्म। 2-3 महीने उधर काम किया और मैंने उनको धीरे-धीरे से लेके वो 3 साल का एक्सपीरियंस लेटर भी निकलवा लिया। प्यार-प्यार में। ये भाई ये तो स्किल स्किल तूने डेवलप की है ऐसी ना, कि वही, ये सब तू कर पाया ये सब चीजें। वही। तो बट जो है 9 बहुत महीने थे, चीजें। उसका हाँ नहीं, वो 9 महीने का नहीं मिला मुझे एक्सपीरियंस लेटर। भाई, तेरा ये सुन के ना ये वाली चीज, ये तो मेरे को पता नहीं था भाई, ये सब चीजें तो अपन आज बात कर रहे हैं तो निकल के आ रहे हैं तेरे अंदर से सब। वही, वही। ये जो चीज है भाई, निकलना, हेल्थ खराब होने के बाद, लेकिन तूने सोचा उसके बारे में कि मेरी हेल्थ खराब हो रही है, ये जानना आज के टाइम पे भी बहुत लोग नहीं समझ पाते ये चीज, कि वही। खराब हो रही है तो भाई तुमको कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव इसका देखना पड़ेगा, तुमको वो चीज छोड़नी पड़ेगी और फिर से रिबिल्ड करना चालू करना पड़ेगा आपको। वही, भाई ऐसा किसी के साथ हुआ है तो मैं अपने व्यूअर्स को बोलना चाहूंगा कि कमेंट पे लिख के बताओ कि आपने क्या किया उस इस सिचुएशन में। वही, तो वही। भाई इसके बाद तूने थर्ड ज्वाइन किया, देखो वो सब मिला, फिर उसके बाद हुँ, लास्ट फाइनली अब तो तेरा इजी हो गया ना वहां से। फिर ये हाँ, तूने ग्राइंड तूने किया यहाँ पे, उसके वजह से इजी हो गया। लेकिन वही। तुझे लगता है क्या कि ये वर्थ था, क्या इतना ग्राइंड करना ये वर्थ हुआ तेरे लिए? अ, हेल्थ अगर इधर की, क्या हाँ, लगता तेरे? मेरे को तो ऐसा नहीं लगता कि नहीं करना चाहिए था, बट मेरे को ये लगता है कि सही टाइम पे सही डिसीज़न लेना ज़रूरी है ना? हम्म, ये टाइम तक ठीक था। अगर ये टाइम से और मैं लेट कर देता था 5 महीने, 6 महीने, है ना? तो शायद
और हेल्थ प्रॉब्लम बहुत हो और जाते हो ज़्यादा खराब खराब हो हो जाती है। जाती थी, तो नहीं कर सकता था। ये तो ज़रूरी भी तुझे था कि रिवर्सिंग का ऑप्शन भी नहीं मिलता शायद, अगर तू लेट हुँ, हो जाता तो। ग्राइंड करना नहीं ज़रूरी था। भाई, तेरा मिसकंसेप्शन है। तू अभी तू काम करेगा तब तेरे को थोड़ा और पता चलेगा। तू अभी वो इकोसिस्टम में है, उस तरीके के कंपनीज में। एमएनसीज में भी तू मैं बोलना चाह रहा हूँ व्यूअर्स को कि कमेंट करके बताओ भाई कि एमएनसीज में पहले 3 साल में क्या होता है, क्या करने बोलते हैं। अपन बात करेंगे उसके बारे में बाद में, हुँ, कभी वीडियो के बाहर बात करेंगे अपन। भाई मेरे को बता, अभी